देखिए, जब आईजीआरएस पोर्टल का शुभारंभ हुआ, जन सुनवाई पोर्टल ने उत्तर प्रदेश में अपना पैर जमाया और वर्तमान जो सरकार है उसने ये वादे किए कि अब ये पोर्टल पारदर्शी रूप से लोगों की समस्याओं का समाधान करेगा। तो सबसे ज़्यादा इस देश में, इस प्रदेश में रहने वाले जो बुजुर्ग तबके के लोग हैं, उन्होंने पीएम का पीजी पोर्टल, जो कि केंद्र सरकार का है, इसके बारे में भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि जो पीएम का पीजी पोर्टल है, जिस तरीके से आईजीआरएस पोर्टल है उत्तर प्रदेश में, उसका क्या फीडबैक है, उसका आप लोगों की नज़र में कितना अस्तित्व सही है, कितना गलत है, किस तरीके की आपकी भावना उस पीएम का जो पीजी पोर्टल है केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री जी का, उसके संबंध में आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। क्या आपने उस पर कभी कोई शिकायत की है? क्या उस पर शिकायत करने के बाद आपकी शिकायत का सही से निस्तारण हुआ, आपको रिलीफ मिला, निष्पक्ष सुनवाई हुई? ये भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगला नंबर अब उसी का लगाने जा रहे हैं, पीएम का जो पीजी पोर्टल है केंद्र सरकार का। तो जो भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो भी वृद्ध व्यक्ति हैं, जिनकी समस्याओं का निस्तारण सही से नहीं हो पा रहा था, बुजुर्ग होने के कारण वो कार्यालय के चक्कर लगा पाने में, अपनी समस्याओं को व्यक्तिगत रूप से कहीं जाकर भाग दौड़ कर रख पाने में असमर्थ थे, तो उन्होंने इस पोर्टल का खूब यूज़ किया है। और मैं ये देख पा रहा हूँ, जो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट आए हैं, उसमें लोगों की जो पीड़ा है, लोगों का जो दर्द है, वो इतना साधारण है, इतनी साधारण चीज़ों को लेकर के लोगों ने शिकायतें की हैं। ज़्यादातर मामले जो तहसीलें हैं, जो पूरे प्रदेश भर में जगह जगह तहसीलें हैं, जो ग्राम पंचायतें हैं, जो लेखपाल, तहसीलदार, कानूनगो, एसडीएम, एडीएम, डीएम, इस स्तर पर लंबित जो मामले हैं, जो इनके क्षेत्राधिकार से संबंधित चीज़ें हैं, नगर पालिका, नगर निगम, विद्युत विभाग, चिकित्सा विभाग, जहाँ पर लोगों को हेल्थ से संबंधित, या जो प्रधानमंत्री जी द्वारा जो योजना चलाई गई थी कि हाँ 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा, और वो कार्ड वार्ड बना करके लोगों को बताया गया था बड़ी बड़ी बातें कि भैया बड़ी आसानी से सब हो जाएगा, उससे रिलेटेड न जाने कितनी शिकायतें पड़ी हुई हैं, न जाने कितना ज़्यादा आदमी परेशान है कि भाई केवल बेवकूफ़ बना करके लाइन में लगा दिया। आप सोच के देखिए कितना दुर्भाग्य है, कितना दुर्भाग्य है कि जिस देश की जनता को चुनाव के समय भगवान की तरह पूजा जाता है, उसका पैर धो के कहो पी लें, कहो उसी पानी से नहा लें, उसी से खाना बना लें, ये स्थिति रहती है। उन लोगों को 5 साल तक मरने के लिए इस तरीके से छोड़ दिया था भाई, जैसे लगता है भेड़ बकरी हो। आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में जा कर के देखिए, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगती, इतनी लंबी लंबी कतारें लगती हैं कि आदमी यार ना बीमार हो तो बीमार हो जाए। अभी गैस सिलेंडर वाली समस्या जब आई थी, अभी जब पेट्रोल से संबंधित अफवाहें उड़ी थी, आप कहीं चले जाओ, आप नगर निगम चले जाओ, जब लोक अदालत वगैरह का आयोजन होता है, आप जा करके देखिए भाई, आप ये सोच के देखिए लोक अदालत का मतलब क्या है। वहाँ पर वही डिपार्टमेंट तो हैं जो सरकार के अधीन है, या प्राइवेट भी कुछ एजेंसीज होती हैं, जहाँ पर जा करके आदमी सुलह समझौते से चीज़ों को निपटा लेता है। संबंधित विभाग में, सिर्फ विभागों की बात कर रहा हूँ, जा करके अपना ग्रीवांस बताता है। तो यार अगर पटल पर मौजूद बाबू, अधिकारी, जो भी कोई कर्मचारी है, वो अपनी ड्यूटीज़ का सही तरीके से पहले ही पालन कर ले, अपने कर्तव्यों को पहले ही भली भांति निस्तारण करके निभा के लोगों को रिलीफ प्रदान कर दे, तो ऐसी नौबत ही क्यों आए। फिर उसके बाद में क्या होता है, सरकार कहती है कि भैया एक बार हमको मौका दीजिए। अरे कितना मौका दें यार, आप लोग केवल जब आते हैं सब कुछ भूल करके दिमाग में केवल एक चीज़ रहती है कि यार ये जो इंद्र का सिंहासन मिला है, किस तरीके से इसका उपभोग कर लिया जाए, एक ही तो ज़िंदगी है, कैसे उसको अय्यासी पूर्वक जी लिया जाए, कैसे रेंज रोवर, ऑडी और लिम्बोर्गिनी का सुख झेला जाए। बगल में सब साइडोगनर एनएसजी सब चल रही है, इसमें इतना ज़्यादा डूब जाते हैं कि वो जो नीचे हम जैसे कीड़े मकोड़े वाले की तरीके से लोग हैं, जो आम जनमानस है, उसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाता। आपको लगता है कि यार विभाग है तो हमारे आने से पहले भी था, बाद में भी रहेगा, अभी भी है, ये सब अपना काम कर रहे होंगे। महीने में एक बार किसी डिपार्टमेंट के मुख्य अधिकारी को बुलाकर खाली कह देने से काम नहीं होगा। आपके अकेले के बस की बात नहीं है। मैं सभी मंत्रियों संतरियों को कह रहा हूँ, मैं सभी देश के जितने भी चीफ मिनिस्टर हों उनके लिए भी मैं कह रहा हूँ, चाहे प्रधानमंत्री जी हों उनके लिए भी कह रहा हूँ, जनता के लिए आप लोगों को चुन के भेजा गया था, जनता की सेवा के लिए चुन के भेजा गया था। उसका विश्वास कितना मजबूती से आप लोगों ने बना के रखा है, वो लगभग 4, 5, 6 महीने
पहले से आप पूरे देश भर की जो भी वीडियोस वगैरह उठा के देख लीजिए। अब उससे ज़्यादा मुझे कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता है नहीं कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो कुल मिलाकर के जो दिख रहा है वही सत्य है, उसको तो सच मानेंगे। तो उससे पता चल रहा है कि लोग कितना प्यार कर रहे हैं, लोग कितना विश्वास कर रहे हैं, लोगों की कितनी आस्था है आप में। मेरा सिर्फ इतना सा निवेदन है कि आम जनता को कुछ नहीं चाहिए, हम जैसों को कुछ नहीं चाहिए। आप बने रहिए मुख्यमंत्री, आप बने रहिए प्रधानमंत्री, आप बने रहिए सांसद विधायक। यार हमारी गली के नाली, सीवर लाइन, हमारे घर की बिजली से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, वो हमारे जो भी बुज़ुर्ग भाई जो हैं, माता पिता हैं, या जो भी बीमार भाई बहन हैं, या जो भी वृद्ध जन हैं, आम जन हैं, वो जब अस्पतालों में लाइनों में लगे तो उनकी चिकित्सा वगैरह सही से हो जाए। और सबसे बड़ा जो आपका हथियार है, जो अलावा लाठी चलाने के दूसरा कोई काम जानता नहीं, घूस लेने के अलावा उसके पास कोई काम नहीं। अभी एक दरोगा साहब पकड़े गए हैं, कोई पीड़िता उनके पास आई थी, उन्हीं के साथ उन्होंने जो है उसी बिचारी का बलात्कार कर डाला, उसी के साथ यौन संबंध स्थापित करके न जाने उसको कितना पीड़ित प्रताड़ित किया। अभी खबर चल रही है, उस पर भी मैं आप लोगों को पूरा डिटेल दूंगा अभी एक वीडियो के माध्यम से, कि दरोगा साहब ने कितना बढ़िया रोल अदा किया, अपनी ड्यूटी कितनी अच्छे से निभाई। तो यार ऐसे लोगों को आप बैठा के रखे हो और आप इतनी टॉप पे बैठे हो कि नीचे का आदमी आपको चींटी से भी छोटा नज़र आ रहा है, तो कैसे चलेगा। तो कुल मिलाकर के भाई जो जन सुनवाई पोर्टल है या पीएम का पीजी पोर्टल है, इससे संबंधित जो भी ग्रीवांस हैं, जो भी शिकायतें हैं, जो भी उसका निस्तारण करने वाले सक्षम अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनके ऊपर इस तरीके की नकेल कसी जानी जरूरी कि अगर ज़रा सा भी वो लीक से हटे, ज़रा सा भी भ्रष्टाचार उन्होंने किया, तो तत्काल उनका सस्पेंशन होकर के, टर्मिनेशन होकर के, और जांच उनके ऊपर बैठनी चाहिए और मुकदमा लिखा जाना चाहिए। इससे नीचे अगर कोई भी टाल मटोल वाली बात करके सरकार कोई वादा करती है, तो आप ये मान लीजिएगा कि भाई ये नहीं सुधरने वाले हैं। धन्यवाद।